नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी पे। मैं विकास आपके लिए लेके आया हूँ जनरल साइंस के आज टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया वो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, और ताकि और फ्रेंड्स भी क्लास में सेशन में जुड़ जाएं। और जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो टारगेट एसएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली क्लास और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, अपने फेसबुक फ्रेंड, अपने रिलेटिव, अपने छोटे बड़े भाई बहन जो भी आपके साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी को इस क्लास में जोड़ना है और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाना है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुखमंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुखमंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज, किसके द्वारा होता है मुखमंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? प्रतिकूल वातावरण दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, विपत्ति के, या फिर संक्रमण के? किसके विरुद्ध होगा एंटीबॉडी का कार्य? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संक्रमण के विरुद्ध होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडिमा होता है? किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में मिक्सडिमा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत, या फिर आउटू ग्रंथि? किसके कारण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आउटू ग्रंथि के कारण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, या फिर उपरोक्त सभी? कौन सा है मादा जनन हार्मोन? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी तीनों ही है। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा हार्ड होता है? अस्थि, दंतवल्क, दंत धातु, या फिर नख? कौन सा होता है? और साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों को क्लास में जोड़ना है। तो देखिए कौन सा पदार्थ होता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दंतवल्क होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? कशेरुक जंतु के शरीर का, बॉडी का सबसे कठोर भाग कौन सा है? केरेटिन है, हड्डी है, एनिमल है, इनेमिल है, या फिर खोपड़ी है? कौन होगा? तो देखिए कौन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, इनेमिल। इनेमिल क्या है? कशेरुक जंतु के शरीर का सबसे कठोर भाग है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मानव शरीर के, ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट का ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं? गुर्दा, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क? किसका नहीं कर सकते? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मस्तिष्क का। किसका? मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांड्रा जोड़ता है, कांड्रा किसको किससे जोड़ने का काम करता है? आंसर कीजिएगा। हड्डी से पेशी को, पेशी को हड्डी से, हड्डी को पेशी से, या फिर पेशी को पेशी से? किससे को किससे जोड़ने का काम करता है कांड्रा? आंसर लगाना है। तो देखिए किसको किससे जोड़ता है कांड्रा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पेशी को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? अंत प्रकोष्ठिका, परंगडिका, उरु अस्थि, या फिर अंतर्जनिका? ऑप्शन तो कौन सी होगी? आपका करेक्ट आंसर है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि तो कौन सी है? ऑप्शन सी उरु अस्थि है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त के जमने में कौन से तत्व की मुख्य भूमिका होती है? MgCa, Fe, Cu? किसकी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, Ca की। किसकी होती है? Ca की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि द्वारा बने हार्मोन का क्या नाम है? थायरोक्सिन, ऑक्सिस, साइटोकिनिन या फिर थाइमोक्सिन, कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन डी थाइमोसिन। कौन सा? थाइमोसिन हार्मोन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस, यूरेटर, वाइजिना, वजाइना या फिर वल्वा, कौन सा होगा? तो देखिए गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर ए यूट्रस है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग है जो वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है? आंत है, यकृत है, फुफ्फुस है या फिर वृक्क है, कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यकृत। कौन करता है? यकृत करता है, लीवर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी जो होता है उसका यूज किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, मांसपेशियां, किसकी? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी मस्तिष्क, ब्रेन की गतिविधि को दर्ज करने के लिए ईईजी का यूज होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में गर्भाशय होता है, महिलाओं में गर्भाशय कितना होता है? आप सभी को आंसर लगाना, शाबाश आंसर कीजिएगा। 1 2 3 5 कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेरामीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर एमीटर, कौन सा होगा? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, कौन सा है? तो देखिएगा आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होगा? ऑप्शन ए थायरोक्सिन। कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? वृदांत्र, शुद्रांत्र, पित्ताशय, आमाशय, कहाँ पर होती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा कौन सी क्रिया में? ऑप्शन ए वृद्धांत्र संरचना में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन, क्या कहेंगे? तो आपका करेक्ट आंसर डी ऊर्ध्वपातन, क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन क्रिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संघनन, बहुलीकरण, वाष्पन, अपस्फोटन, कौन सी है? आंसर कीजिएगा। तो देखिए कौन सी होगी? ऑप्शन बी बहुलीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन की अणु आकृति होती है, मीथेन की अणु आकृति कैसी होती है? कोणीय, समतलीय, रेखिक या फिर समचतुष्फलकीय, कौन सी होगी? तो आपका करेक्ट आंसर डी समचतुष्फलकीय, मीथेन की अणु आकृति समचतुष्फलकीय होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? एथेन, एसिटिलीन, प्रोपेन, मीथेन, कौन सी होगी? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एसिटिलीन गैस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? कैप्साकिन, कोल्चिसिन, निकोटीन या फिर एस्प्रिन, क्या होता है तंबाकू की पत्तियों में? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी निकोटीन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी चूर्ण जो है टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? शुष्क मूल से, शुष्क बीजों से, शुष्क प्रकंद से या फिर शुष्क फलों से, कहाँ से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में यूज की जाती है? दालचीनी, लौंग, नीम, ताड़, किसकी? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दालचीनी की, किसकी? दालचीनी की होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? नेटम से, साइकस से, देवदार से, चीड़ से। किससे होता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी, चीड़ के पेड़ से होता है तारपीन का तेल प्राप्त। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच जगत वर्गीकरण किसने किया? पांच जगत वर्गीकरण किसने किया? व्हाइटेकर, हेकेल, लिनियस, कोपलैंड। किसने किया है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वही टेक करने। किसने? वही टेक करने क्या पांच जगत वर्गीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन को पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी, स्तंभ परजीवी या फिर आंशिक मूल परजीवी? क्या मानते हैं चंदन के पेड़ को? आंसर कीजिएगा। तो देखिए क्या माना जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, आंशिक मूल परजीवी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? लिलिएसी, साइकेडेसी, ल्यूगिमिनोसी या फिर कवक? किससे प्राप्त होती हैं दालें? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लेग्यूमिनोसी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गोल्जी इकाई? कौन होगी? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाएगा? यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान या फिर उदिकास? क्या कहलाएगा? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूथेनिक्स कहलाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेलमिन्थोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, इक्थियोलॉजी या फिर मेमोलॉजी? क्या कहलाएगा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इक्थियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन किस में करते हैं? माइकोलॉजी में, मायोलॉजी में, गैस्ट्रोलॉजी में या फिर नेफ्रोलॉजी में? किस में होता है मांसपेशियों का अध्ययन? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मायोलॉजी में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? पहले एंटीबायोटिक को किसने खोजा था? डब्ल्यू फ्लेमिंग, सी वॉक्समैन, लुइस पास्चर या फिर ए फ्लेमिंग? किसने खोजा था? तो देखिए किसने खोजा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ए फ्लेमिंग ने खोजा प्रथम एंटीबायोटिक को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक कौन कहलाता है? पलीहा, यकृत, हृदय, किडनी? तो कौन कहलाएगा? आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए, पलीहा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी बनती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल या फिर न्यूट्रोफिल? किसके द्वारा बनती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जाने जाते हैं? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर इयोसिनोफिल? किसके नाम से जानी जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं? रेड ब्लड सेल्स। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इरिथ्रोसाइट्स। किसके नाम से? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, कहाँ पर बनती है, कहाँ पर उत्पन्न होती है? तिल्ली में, वृक्क में, यकृत में, अस्थि मज्जा में? कहाँ पर बनती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? किसकी वजह से होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी? तो किसके कारण? ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आंसर कीजिएगा। तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता? क्या होता है हीमोग्लोबिन में? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन बी, लोहा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। आयरन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में
मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 12, 13, 31, 33। कितनी? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 31 जोड़ी निकलती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकलने वा निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 14%, 16%, 20% या 25%? कितनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 16%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? 2, 28, 38, 48। कितने का होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 38 का होता है। 38 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका यूज होता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट किरणें। किसका होता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड का। किसका होता है? अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? गर्भाशय, बीजांडसन, अंडाशय, अपरा पोशिका। किसके द्वारा? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन बी, बीजांडसन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, उपयुक्त सभी। कौन सी ग्रंथि से होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एड्रिनल से होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस हिस्से पर, किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना। कहाँ पर बनेगा? तो आपका करेक्ट आंसर डी, रेटिना पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का न्यूमेरिकल नेम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, सी, के, ई। कौन सा विटामिन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोले कैल्सीफेरोल क्या है? कोले कैल्सीफेरोल क्या है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। क्या है? कोली कैल्सीफेरोल। और साथ के साथ सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेंगे। तो देखिए, कोलिकैल्सिफेरोल क्या है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा खनिज जरूरी है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। कौन सा? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पोटेशियम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किसका है? तो आपका करेक्ट आंसर डी, आयोडीन का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक, सबसे ज्यादा होती है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। किसकी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आयरन की होती है, लोहे की होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, जस्ता। किसकी कमी से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी, आयरन। किसके? आयरन, लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा टेस्टिंग जो होती है किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? कैंसर, टीबी, पोलियो, एड्स। किसकी पहचान के लिए? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एड्स की पहचान के लिए एलिसा जांच होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिस रोग के लिए जिम्मेदार उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंटमीबा, अमीबा,
फेगोट्रोफिक या फिर ट्रिपेनोसोमा, कौन सा होगा? तो आपका करेक्ट आंसर सुनिए, एंट अमीबा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? अग्नाशय, आमाशय, आंत, मस्तिष्क, कौन सा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी, आंत होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? निम्नलिखित में से कौन है जो एक पोलियो का कारण है? वजह है, एक कवक, एक वायरस, एक कृमि या फिर एक बैक्टीरिया, कौन होगा? तो आपका करेक्ट आंसर डी, एक बैक्टीरिया पोलियो का कारण है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को ग्रसित करता है, इफेक्टेड करता है? आंत, अस्थि संधि, यकृत या फिर फेफड़ा, किसको करेगा? तो आपका करेक्ट आंसर डी, फेफड़ा को। किसको? फेफड़ा को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर फोलिक अम्ल, कौन करेगा? तो आपका करेक्ट आंसर सी, विटामिन के करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स या फिर स्टेरोल्स, कौन से होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रोटीन्स होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो एक संक्रामक रोग है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर, कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है? एक संक्रामक रोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सा हैलोजन पाया जाता है टेफ्लॉन में? आंसर कीजिएगा। तो देखिए कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर बी, फ्लोरीन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो हैलोजन परिवार का एक भाग नहीं, एक हिस्सा नहीं है? फ्लोरीन, क्लोरीन, मॉर्फिन, ब्रोमीन, कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या हैलोजन परिवार का हिस्सा नहीं है, सदस्य नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, हैलोजनों में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो रंगीन होती है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन, कौन सी गैस होगी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्लोरीन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? किस हैलोजन सदस्य का यूज कीटाणुनाशक के रूप में होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसका होगा? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्लोरीन का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा? HCl, HBr, HI, HF, कौन सा होगा? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, HCl होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रिस्टले, रेमजे, सीले, केवेंडिस, किसको प्राप्त है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रेमजे को है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? हीलियम, जिनोन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर बी, जिनोन। जिनोन बना सकती है यौगिक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, निकिल, जस्ता, कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर है कार्बन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेंटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयोग होता है? कार्बन डेंटिंग जो है किसकी आयु का निर्धारण करने के लिए यूज होता है, प्रयोग होता है? जीवाश्म, पौधे, चट्टाने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके लिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन है जीवाश्म।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? कैंसर के इलाज के लिए यूज होने वाला उत्कृष्ट गैस कौन सा? हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन या फिर रेडॉन? कौन सी गैस होती है? तो देखिएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रेडॉन गैस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है, किसमें होती है? सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, बोरोन, किसमें होती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, किसमें होती है? आयोडीन में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? निम्नलिखित में से किसने हैवी वाटर भारी पानी को खोजा? हेनरिक हर्टज, एच.सी. यूरे, जी मेंडल या फिर जोसेफ प्रिस्टले, किसने खोजा है? तो आपका करेक्ट आंसर किसने खोजा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एच.सी. यूरे ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, इनमें से कोई नहीं, किसमें पाया जाता है? फास्फोर प्रचुरता से। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो अपरूप का उदाहरण नहीं है? एग्जाम्पल है हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन, स्टील, कौन नहीं है बच्चों? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, स्टील। स्टील क्या है? एक अपरूप का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोलवरस का, रॉबर्ट कोच, ल्यूवेनहोक, सीपी जॉनसन, किसने किया? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ल्यूवेनहोक ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसर का आविष्कार किसने किया था? लेसर का आविष्कार किसने किया? सर फ्रैंक व्हाइटले, फ्रेड मॉरिसन, टी.एच. मेमन या फिर शेमुर रे ने, किसने किया है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टी.एच. मेमन ने किया लेसर का आविष्कार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज ने, फ्रैंक व्हाइटले ने, थॉमस सेवरी ने या फिर माइकल फेराडे, किसने किया जेट इंजन का आविष्कार? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन बी, फ्रैंक व्हाइटले ने किया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी, डेवी, सोल्स, रोंटजन, कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डेवी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? एवांगेलिस्ता टोरेसेली, चार्ल्स जेवियर थॉम्स, एडवर्ड टेलर या फिर गुस्ताव ताउसे, किसने किया था? आप सभी को आंसर तो देखिए, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है एवांगेलिस्ता टोरेसेली ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? निम्न में से किसका यूज ऊंचाई नापने के लिए होता है? बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, किसका यूज होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन, किसका यूज होगा? ऑप्शन सी, अल्टीमीटर का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण क्या कहते हैं? देखिएगा, सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहेंगे? एस्ट्रोमीटर, कैस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर या फिर बैरोमीटर, क्या कहेंगे? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी, एक्टियोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्ध पारगम्य, चयनात्मक, पारगम्य या फिर अपारगम्य, कैसी होगी कोशिका भित्ति? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पारगम्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केरिक इस पाया जाता है, एस्केरिक इस पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मनुष्य की आंत में, सुअर की पेशियों में, मनुष्य की देह गुहा में या फिर मनुष्य के रुधिर में, कहाँ पर होता है एस्केरिक एस्किरिस? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए, मनुष्य की आंत में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरेटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरेटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? जोंक, नेरिस, केंचुआ, फीता कृमि, किसका है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, केंचुआ का, किसका है? केंचुआ का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? हीमोसाइनिन,
हिमाटीन, हीमोग्लोबिन, साइनिन, कौन सा होता है आप सभी को आंसर लगाना है। तो देखिए केचुआ में कौन सा रक्त वर्ण का होता है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है हीमोसाइनिन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं, 1 2 3 4, कितनी होती है, तो कितनी होती है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 3 जोड़ी। कितनी, 3 जोड़ी टांगे होते हैं कीटों में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट है जो उपयोगी नहीं है, रेशम कीट, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, लेडी बर्ड, कौन सा है, आंसर कीजिएगा। वेरी गुड, सभी को आंसर लगाना है। तो देखिए कौन सा कीट है जो उपयोगी नहीं है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी घरेलू मक्खी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोषक के कारण होता है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोषक के कारण होता है, पौधे, तिलचिट्टे, स्तनधारी, केंचुआ, किसके कारण होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है स्तनधारी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाह उत्पन्न होती है, लाह उत्पन्न होती है पेड़ों की छाल से, कीटों के मल पदार्थ से, कीटों के शरीर से श्रवण, या फिर कीटों के अंडाशय से, किससे उत्पन्न होती है लाह, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कीटों के शरीर से श्रवण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन सा है, पिस्सू, जू, खटमल, सेंट फ्लाई, कौन सा है, आप सभी को आंसर लगाना है। कौन सा मच्छर फैलाता है मनुष्य में कालाजार रोग, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सैंड फ्लाई फैलाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निंदरा रोग फैलाती है, निंदरा रोग कौन फैलाती है, सीसी मक्खी, सैंड फ्लाई, खटमल, जू, कौन फैलाती है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है सीसी मक्खी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, निम्न में से कौन है जो मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, जरूरी नहीं है, आंसर कीजिएगा, शाबाश। मधुमक्खी, केचुआ, फीता कृमि, या फिर रेशम कीट, कौन नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी फीता कृमि, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है, बकरी, भेड़, गाय, सुअर, किसका अधपका मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन डी सुअर का मांस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एस्केरिस के द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, टीनियासिस, एस्केरियसिस, लीवर रोट, या फिर निंद्रा रोग, कौन सा होता है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एस्केरिसिस होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, डेविल फिश के नाम से किसको जाना जाता है, पाइला, सीपिया, टेरिडो, या फिर ऑक्टोपस, किसको जानते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑक्टोपस को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस एक क्या है, संधिपाद है, शूलचर्मी है, हेमिकार्डा है, या फिर मृदु कवची, क्या है ऑक्टोपस, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मृदु कवची, क्या है मृदु कवची ऑक्टोपस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 4 5 6 8, तो कितनी होती है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 8 होती है ऑक्टोपस में भुजाएं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया, तो किसने प्रस्तावित किया था, आपका करेक्ट आंसर भी जॉन डाल्टन ने, किसने किया, जॉन डाल्टन ने किया, ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या किसका योग है, द्रव्यमान संख्या जो है वो किसका योग होता है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, कितनी होगी दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4 होगी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है, किसका ठोस रूप होती है फ्रेंड्स सूखी बर्फ, तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन है CO2 का, किसका है CO2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व का यूज होता है फ्रेंड्स सोलर सेल में? आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या होता है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अर्धचालक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन तत्व हैं। हैलोजन तत्व कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी FCl Br I और AT। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, हैलोजनों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? कितनी होती है क्लोरीन की परमाणु संख्या? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 17 है। कितनी है? 17 है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? किसको जाता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रेमजे को। किसको जाता है? रेमजे को जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन किस वर्ग का है? ब्रोमीन किस वर्ग का है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हैलोजन का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू रस का पीएच मान होगा लगभग कितना होगा? नींबू रस का पीएच लगभग, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी 2.4। कितना होता है? 2.4 होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नॉटिकल या समुद्री मील बराबर होता है कितने के बराबर होता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1.85 किलोमीटर। कितने के? 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नैनो सेकंड में होते हैं, एक नैनो सेकंड में कितने होते हैं? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 10⁻⁹ सेकंड। कितने होते हैं? 10⁻⁹ सेकंड होते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। कब की थी? किसके सिद्धांत के आधार पर की थी? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है यूरेनियम विखंडन। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल कौन सी होती है? आपका करेक्ट आंसर है सौर सेल। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो कौन सी प्रघटना है? ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर रहेगा ध्रुवीकरण। ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? किसने की थी? आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मैक्सवेल ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे? प्रकाश, तो आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी अनुप्रस्थ तरंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? किसने मापा था दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रोमर ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा भाग दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी किरीट या कोरोना। कौन सा भाग? किरीट या कोरोना दिखाई देता है। ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कब होता है सूर्य ग्रहण? आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में। कब होगा? जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण घटित होता है किस दिन घटता है सूर्य ग्रहण? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है अमावस्या के दिन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन। कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो है वो किस कारण से बनता है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जाता है? क्यों जाता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है प्रकाशीय फाइबर? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? किससे निर्धारित होगा प्रकाश का रंग? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है? किसकी तरह काम करता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अवतल लेंस। किसकी तरह काम करेगा? अवतल लेंस की तरह काम करेगा पानी में हवा का बुलबुला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण दिखाई देता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्रकाश के परिकिरण की वजह से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? क्यों यूज होती है रेड लाइट सिग्नल में? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? कौन से रंग का होता है? आपका करेक्ट आंसर है बैंगनी का। ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका यूज करते हैं? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का। किसका करते हैं? उत्तल दर्पण का होता है यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? कौन सा दर्पण यूज करते हैं फ्रेंड्स दंत चिकित्सक डेंटल जो होते हैं वो दांत देखने के लिए? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अवतल का। किसका? अवतल का करते हैं। ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? किसको यूज लेते हैं दाढ़ी बनाने के लिए? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है अवतल दर्पण को। किसको लेते हैं? अवतल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? कहाँ पर बनता है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रेटिना पर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो छायाचित्र बनता है वो कैसा होता है? क्या परिस्थिति रहती है उसकी? तो आपका करेक्ट आंसर है वास्तविक उल्टा और छोटा। कैसा होगा? वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभाषित होता है? किसकी वजह से होता है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो कब मापा था? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1676 में। कब मापा था? 1676 के अंदर मापा था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के सतह से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का यूज होता है पनडुब्बी में? समुद्र के सतह से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी पेरिस्कोप का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? किसका यूज होता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी समतल दर्पण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश से कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देता है? आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी काला। कैसा दिखाई देगा? काला देगा, ब्लैक दिखाई देगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? किसकी वजह से देते हैं? जल के ऊपर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई। तो आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के E=mc2 समीकरण में सी घोतक है, किस बात का घोतक है सी? आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी प्रकाश का वेग। ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी मेजेंटा। ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्या वजह होती है तारों की टिमटिमाने की? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
अपवर्तन के कारण, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, किस रूप में प्रवाहित होता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए प्रकाश तरंग के रूप में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक या स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेरियोला वायरस, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? कौन विलय नहीं होता है, कौन नहीं घुलता है वसा में? आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी विटामिन बी। क्या है? विटामिन बी वसा में विलय नहीं है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सनसाइन विटामिन है, सनसाइन विटामिन कौन सा होता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी है, ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? किसका यूज होता है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन डी कोबाल्ट 60 का, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कौन से विटामिन में होता है कोबाल्ट? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन B12 में। किस में होता है? विटामिन B12 में होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? किसका यूज होता है कुनेन के अलावा? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए आर्थिथर का। किसका होता है? आर्थिथर का यूज होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी है, ईसीजी क्या होता है? तो देखिए क्या होता है ईसीजी? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ईसीजी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों राष्ट्रीय पोषण संस्थान? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जंतु वसा में उपस्थित वशीय एल्कोहल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है? विटामिन B6 की कमी से पुरुष में, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अरक्तता। क्या होता है? अरक्तता होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मैसूर में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए 16 से 18 बार। कितनी बार लेता है? 16 से 18 बार लेता है, ऑप्शन ए आपको करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्तकण WBC का मुख्य कार्य क्या है? क्या कार्य होता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लेनेक ने, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी आपको करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी नहीं है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो कौन है? देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने यूज किया था जीन शब्द को सबसे पहले? आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स होगा ऑप्शन डी जोहानसन ने, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से DNA को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? किसको मिला था दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर है कॉर्नबर्ग को, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? आंसर कीजिएगा, कोशिका की खोज किसने की थी? आंसर आनी चाहिए। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम किससे प्राप्त होता है? तो किससे होता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिना पके फल के लेटेक्स से, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का रंग
किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कैरोटीन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या? क्या वजह होती है पपीते के पीले रंग की? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कैरिका जेंथिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? क्या किस वजह से जो मिर्च है वो तीखी लगती है? तो आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, कैप्सेसिन की उपस्थिति। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? किसको यूज किया जाता है? आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, एजोला को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? कौन है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लाइकेन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? किस कवक का यूज होता है डबल रोटी बनाने के लिए? आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सेक्रोमाइसिस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? किसने खोजा था पेनिसिलिन को? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे तैयार की जाती है? किससे तैयार होती है पेनिसिलिन? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कवक से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? कौन है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? किसका है? आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए, टीएनजी का। किसका फ्रेंड्स? टीएनजी का नाम क्या है? नोबेल तेल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? क्या है न्यूमेरिकल नेम गेमेक्सेन का? आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमेक्सिन है एक, क्या होता है गेमेक्सिन? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, कीटाणुनाशक। क्या है? कीटाणुनाशक है गेमेक्सिन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? किसके लिए यूज होती थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, पीड़कनाशी पेस्टिसाइड के लिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है वुड स्प्रिट? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मिथाइल एल्कोहल को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? कौन सी गैस की कमी होती है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, HCl। कौन सा? HCl अम्ल पाया जाता है मानव अमाशय में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा किसको कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? किस एक एसिड का यूज होता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? कौन सा है अर्धचालक? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जर्मेनियम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? किसने खोजा था हैवी वाटर को? तो आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, हैरोल्ड यूरे ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, किसमें होती है धात्विक चमक? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन। आयोडीन क्या है? एक अधातु है जिसके अंदर क्या है धात्विक चमक होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं, शैंपेन और सोडा में किसके बुलबुले होते हैं? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड के। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सिलिकॉन कार्बाइड का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से
किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? किस में होता है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी एंथ्रासाइट कोयला में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को भूरा कोयला कहा जाता है? किसको कहा जाता है भूरा कोयला? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लिग्नाइट को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। मुलायम कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स होगा ऑप्शन डी बिटुमिन्स को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था क्या है? कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पीट। क्या है? पीट है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिटुमिन्स। कौन सा है? बिटुमिन्स है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपकी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, उच्च कोटि का कोयला है। उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? आंसर कीजिएगा। तो कौन सा होता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एंथ्रासाइट। कौन सा है? एंथ्रासाइट है उच्च कोटि का कोयला। इसी के साथ आपकी जो आज की वीडियो थी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो टारगेट एसएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, टेक केयर।